अच्छा हुआ वो तुम ही छोड़ गए, क्योंकि तुम छोड़ पाते नहीं। चलते रहते वो चाले और तुम समझ पाते नहीं। ज़रूरत के समय वो लौट आते और जो इंसान दिल लगाने की जगह दिमाग लगाता है। तो मेरी बहन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कुछ। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। प्रभु लोग के पैर छू के प्रणाम करती हूँ। ये वीडियो दोस्तों मैं किसी के ऊपर नहीं बना रही हूँ, सूरज प्रीति के ऊपर नहीं बना रही हूँ। पहले बता देते हैं, एक बहन ने हमको इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था। उस कमेंट का मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, उस बहन को मैं कुछ कह सकती हूँ। दोस्तों, उन्होंने लिखा था कि मैंने 6 साल उसके साथ में रहा और उसने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे छोड़ दिया। तो मेरी बहन, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अच्छा हुआ वो तुम्हें छोड़ दिया, अच्छा हुआ वो तुम्हें छोड़ दिया, वरना तुम उस धोखेबाज इंसान के उसमें कभी चंगुल से ना कभी निकल नहीं पाती। और उसके उस जो धोखे मतलब वो जो गद्दारी किया है ना, उसको तुम कभी समझ नहीं पाती और हमेशा उस साए में जीती कि मैं मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जो 10-12 साल का रिश्ता रहता है, 10-12 साल का हो, 10-12 साल तो फिर भी कम है। यहाँ तो जो 30-40 साल के लोग हो जा रहे हैं, शादीशुदा की बात कर रहे हैं, कि बच्चे हो जा रहे हैं, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता नहीं टिक रहा है, वो तलाक दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि लोग जब ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत जब तक आपको उनसे ज़रूरत है तब तक वो आपके साथ में रहेंगे। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, मैं सब रिश्ते की बात कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो, जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे। और जहाँ आपकी ज़रूरतें उनसे ख़त्म होती हैं, वहाँ वो आपको जानना पहचानना कम कर देंगे। तो अच्छा हुआ आप इस भरम से, इस जो है चंगुल से आप निकल गई। और कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आपकी आंखें ना खुलती, या वही इंसान नहीं, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं दोस्तों, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। हो सकता है किसी के दिल दिमाग में बैठ जाए कि जो है हमको बोल रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक आपको उनसे ज़रूरत रहती है, और ज़रूरत नहीं, ये कड़वा सच है। और जब तक आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, आपको पहचानेंगे नहीं, आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। सोचो ज़रा कि कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, नाम के होते हैं कि हाँ, मैं तो पहले कह देती हूँ दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि देखिए मैं तो ये क्या कहते हैं भाषण प्रवचन में देने नहीं बैठी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं उस सिस्टर को जो है समझाना चाहती हूँ कि कभी किसी भरम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो जो माँ बाप भी जो रिश्ता हमारा बनाते हैं ना, जो रिश्ता हमारा हाथ पकड़ाते हैं, बेटी अपना सब कुछ छोड़ करके ससुराल में जाती है, ससुराल में रहती है, उनके परिवार को उनका अपना परिवार समझती है। लेकिन पता है कुछ लोगों की सोच क्या होती है, कुछ लोगों की सोच इतनी ज़्यादा गिरी हुई होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि कभी वो मतलब
क्या ही कहें यार, कहेंगे तो अभी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो मैं किसी के उस पर नहीं बना रही हूँ, मैं पहले बता दे रही हूँ। और नई वीडियो बना के हमारा ये मकसद है किसी के दिल के, किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुँचाना। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा जो है नहीं कर सकती, नहीं मान सकती। तो बताइए, आखिर लड़की का है क्या? जब माँ बाप हाथ पकड़ा देते तो माँ बाप तो यही कहते हैं कि ससुराल ही सब कुछ है, और ससुराल के लोग कहते हैं ये पराई घर की लड़की है, ये तो हमारी नहीं है। तो जब ससुराल के लोग ये कहते हैं, माँ बाप ये कहते हैं, अगर किसी के पास जवाब होगा तो आप बताइए, जवाब दीजिएगा इस वीडियो से। तो उस लड़की के पास होता क्या है? कौन सा उसका घर है, कौन सा उसका परिवार है, क्या है? क्योंकि माँ बाप तो यही समझाते हैं, और माँ बाप के घर, इसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। बताते बताते मेरी आँख भर जा रही है। लेकिन जब हम ससुराल से मैके जाते हैं माँ बाप के पास, माँ बाप से मिलते हैं, तो माँ बाप भी ये कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल वही है, तुम्हारा ससुराल वो है, तुम्हारा घर वो है। और ससुराल के लोग कहते हैं कि ये तो पराई घर की आई हुई है, ये तो मेरी कुछ भी नहीं है। तो फिर उसका है क्या? है क्या? क्योंकि दोस्तों, वो दीदी ने जो भी बताया ना, उनकी बात सुन करके हमको रोना आ गया कि भगवान जी कभी किसी के साथ में ऐसा ना करें। यार सोच देखिए, इंसान सोच कितना बदल लेता है। एक तरफ माँ बाप सिखाते हैं कि वो ही तुम्हारा ससुराल है, उसी को तुमको अपना घर समझना है, उसी को सजाना है, उसी के उस पे कहते हैं ना कि डोली उठती है मैके से, अर्थी उठती है ससुराल से। माँ बाप तो ये सिखाते हैं, लेकिन ससुराल के लोग कहते हैं वो पराई है, मतलब पराई घर की आई हुई है। तो उसको ना दर्द होगा ना तो उसका घर है कौन? आप लोग अगर जितने भी भाई बहन हमारे, जो भी ऑडियंस है जो देख रही है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप सबके पास कोई जवाब है तो दीजिएगा। हाँ, मैं वो दीदी से कहना चाहती हूँ कि आपका तो ये था, यहाँ इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है, पूरी जिंदगी सेवा करने में लगा देता है, ठीक है, और बाद में उसको मिलता क्या है? तो उसको ये मिलता है, तू तो पराए घर की आई हुई है, तू क्या समझेगी दर्द, तू क्या समझेगी तकलीफ, तू नहीं समझ सकती तकलीफ। तो आपका तो वो प्यार था। यहाँ जो माँ बाप दहेज देके, जो माँ बाप शादी करके भेजते हैं कि उस घर को तुम अपना घर समझना, डोली उठती है मैके से, अर्थी उठती है ससुराल से। जो इंसान 20-25 साल बिता देता है अपने ससुराल में, और फिर वहीं के लोग कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम तो पराए घर के हो, तो फिर उसका है क्या? और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि तुम हो कौन, तुम तो पराए घर की हो, तो मैं उनसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन हो? क्या आपके बाप ने वहां पर लिखा था क्या? आपके बाप ने लिखा था? आखिर जैसे दूसरा कोई गया वैसे आप भी तो आई।
तो वो आपका अपना हो गया, और जो दूसरा गया उसका कुछ नहीं हुआ, वो पराई है, उसको तो दर्द ही नहीं, उसको तो दुख ही नहीं, उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा। लोगों की इसकी बता रहे हैं दोस्तों, इसकी कि कुछ लोगों की कितनी घटिया सोच रहती है कि सोचिए दूसरे के घर की आई हुई बेटी को कहती है कि तुम तो पराई घर की हो, तो तुम कौन सी हो? आप कौन सी पराई घर की नहीं हो? आप क्या उसी घर की हो? आपके भी बाप तो शादी किए होंगे, तभी तो आप गई होंगी उस घर में, और उस घर को अब अपना घर कह रही हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये नहीं था कि किसी के दिल की, किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना। बस उस दीदी को बता रहे हैं कि यहाँ ये ऐसे ऐसे रिश्ते भी टूट जा रहे हैं। तो फिर आपका तो कुछ भी नहीं था। भगवान से शुक्र कीजिए कि भगवान जी आंखें खोल देते हैं, इंसान की पहचान कराते हैं कि इंसान कौन है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। वरना तो इंसान भरम में जी रहा होता। ये भरम ही था कि इंसान भरम में रहता, लेकिन जो भगवान किए बहुत अच्छा करते हैं, तो उनका धन्यवाद मनाइए आप। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगता है प्यार प्यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से आप सब देखते हैं ये भी बताइएगा दोस्तों।